कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भूचाल आ चुका है यूपी में, और कभी भी ये सरकार जो है गिरने पे आ सकती है, क्योंकि बुलडोजर में वो जान नहीं रही, क्योंकि बुलडोजर ना गरीबों की तरफ चला गया। लोगों के आशियाने आप एक मिनट नहीं लगाते आशियाना उजाड़ने में। लोग कहते थे अब की बार मोदी सरकार, आज क्या हो गया मैडम, अब एनडीए सरकार क्यों कहने लगे? इससे कहीं ना कहीं सबक मिलता है कि मोदी जी का जो लोकप्रियता थी देश के अंदर वो कम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही के द्वारा राज्यसभा में लोकसभा में बिल पेश करे जाते थे, आज उस तरीके से बिल नहीं आएंगे। अब औरतें माँ बहनें सड़कों पर आ चुकी हैं, आप अवैध तरीके से वहाँ बुलडोजर चला रहे हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सही कर रही है भाजपा सरकार। अच्छा, अगर सही कर रही होती तो आपने कार्रवाई क्यों रोकी? इन्हें पता लग गया जी। उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो दिल्ली आ चुके हैं, उनकी बात जेपी नड्डा से हो रही है, संजय निषाद का बयान आना, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आना, फिर योगी जी का कहना, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भूचाल आ चुका है यूपी में, और कभी भी ये सरकार जो है गिरने पे आ सकती है। क्योंकि जिस तरह संजय निषाद ने क्या कहा कि जब आप गलत तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करोगे तो देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जब भी इसकी वजह थी जो लोकसभा के अंदर यूपी में बीजेपी की हार हुई। दूसरी चीज आप देखना, जिस तरह योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी हार करती थी ना पार्टी हो गई, आज ये चीज इनके ऊपर उल्टी हो गई। आपने लखनऊ के अंदर जिस तरह बुलडोजर गरीबों लोगों के ऊपर चलाए, आज वहां जरा जरा से बच्चे इतने से वो अनशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा भविष्य टूट गया, ये मकान नहीं टूटा, हम इस घर के अंदर पले हैं, बड़े हैं, हमारा जीवन चला है। औरतें माँ बहनें सड़कों पर आ चुकी हैं, आप अवैध तरीके से वहाँ बुलडोजर चला रहे हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सही कर रही है भाजपा सरकार। अच्छा, सही कर रही मैडम, अगर सही कर रही होती तो ये पंतनगर के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया, सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया, अगर सही कर रही होती तो आपने कार्रवाई क्यों रोकी? इन्हें पता लग गया कि जनता खिलाफ है। लखनऊ के अंदर महिलाओं का ओपिनियन के 1986 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की 1 रुपए की रसीद काटा करते थे, आज वही लोग, वो बड़ी खुशी मनाई इन्होंने जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो घरों के अंदर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बटी कि देश के अंदर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे आए। देखिए वो हवाई हो गई है। अब बाबा का बुलडोजर में वो जान नहीं रही, क्योंकि बुलडोजर ना गरीबों की तरफ चला गया। लोगों के आशियाने आप एक मिनट नहीं लगाते आशियाना उजाड़ने में। लोग अरे काम वो करो जो देश ने जिस लिए तुम्हें चुना था, इस काम के लिए नहीं चुना था कि अपने देश के लोगों को धोखा दो। इसी लाल किले की जिंदगी गुजर जाती है एक आशियाना बयान है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इससे, और लोगों ने ये तक कहा है, और योगी जी के खुद बयान है, अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा प्रदर्शन होगा अब तक यूपी में। कई बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं। बिल्कुल सही। मैडम एक चीज बताइए, 60 साल से आप कहीं रह रहे हो, और जिस तरह लोकसभा चुनाव होने के बाद ही आपको वो इलीगल, आप वहाँ लगातार पिछले 60 साल से बिजली, पानी, गैस सिलेंडर सब्सिडी ले रहे हो, राशन कार्ड, अनाज ले रहे हो, और सबसे बड़ी चीज जो लोग आज मकान तोड़वा रहे हैं वही लोग वहाँ वोट मांगने जाते थे। इसका मतलब उस एरिया के नेता भी अवैध है। अगर वो प्रॉपर्टी अवैध है तो मैं कहता हूँ उन लोगों का, नेताओं का भी कोई अधिकार नहीं है, वो लोग भी अपनी सीट पे से उतरे, अपने पद पे से उतरे और कहें कि इन लोगों ने हमें वोट दिया। अरे काम वो करो जो देश ने जिस लिए तुम्हें चुना था, इस काम के लिए नहीं चुना था कि अपने देश के लोगों को धोखा दो। इसी लाल किले से मोदी जी ने क्या कहा था कि भारत में 75वें वर्ष पर हर परिवार के पास अपना घर होगा। अरे आज जिनके घर है आप उनके घर तोड़वा रहे हो। हाँ कहा था बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ झुग्गी तो छोड़ो मैडम, घर के घर सफा हो रहे हैं। मैडम सब जगह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है अवैध तरीके से। सरकार अपनी अराजकता छुपाने के लिए गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। मोदी जी कहते थे मैं गरीबी खत्म करने आया हूँ, अरे गरीबी खत्म कम हो रही है और बढ़ा ज्यादा रहे हो आप देश के अंदर। जैसे आप देख होंगे लोग बता रहे थे कि मकान तोड़े जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे परवीन खंडेलवाल जी का ही उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जब वोट मांगने आए थे वो लोकसभा इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था कि नहीं तोड़ा जाएगा ये जगह, लेकिन अभी तोड़ी गई। मैडम कितनी बड़ी बात है देश के अंदर, और कितने शर्म की बात है कि यूपी का जो कैबिनेट है उसके अंदर ना तो किसी सांसद की सुनी जा रही, ना किसी विधायक की सुनी जा रही। अधिकारी कह रहे साहब योगी जी के आदेश हैं। ये दो फाड़ जो हुए हैं वो उसका मतलब यही है
के योगी जी किसी और तरीके की राजनीति देश में करना चाहते हैं और वो नहीं चलेगी। आपने परवीन खंडेलवाल जी की बात करी, वो एक सांसद हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन वो किसकी सुनेंगे? वो अपने आका की सुनेंगे, परवीन खंडेलवाल की नहीं चलेगी। जो आदमी फ्रंट लेवल पर चल रहा है ना पार्टी के अंदर, उसकी सुनी जाएगी। इस तरीके से सांसद बहुत आए और चले गए। यहाँ गरीब लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। आज लोग बाग सड़कों पे आ गए, रोजगार नहीं है मैडम, और शिक्षक को शिक्षा नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खात्मा तय है। सवाल है, आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी राहुल गांधी को काउंटर करते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, दोनों भाई बहन ऐसा कहते हैं। कहते हैं कि देश में जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उसमें भी तो रोजगार मिल रहा है। मैडम एक बात बताइए, अगर यही रोजगार होता तो जो लगातार लोग नीट की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, फिर तो वो लोग सड़कों पे जाके काम करें। वो क्यों इतना एजुकेशन के अंदर अपना दिमाग लगाते हैं, पढ़ाई पर अपना खर्चा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं? देखिए, रोजगार हर चीज होता है। मोदी जी और अमित शाह जी ने रोजगार पकौड़े बेचना भी बताया था, ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो जिस लेवल का काम करना जानता है इस देश के अंदर, जिसपे स्किल है, आप उसके योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी दो। क्या पहले दिल्ली देश के अंदर फ्लाईओवर नहीं बने? क्या पहले देश के अंदर एयरपोर्ट नहीं बने? क्या देश के अंदर पहले सड़कें नहीं बनी? ये कोई नया काम हो रहा है? अरे सड़कें तो बहुत दूर की बात है, जो सड़कें बना रहे हो ना, उनका मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 12-12 पुल गिरना, दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट गिर जाना, सड़कों धंस जानी, तो किस तरीके का आप विकास देश के अंदर करना चाहते हो? आज भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है देश के अंदर, और जल्द से जल्द केंद्र की भी सरकार और जल्द से जल्द यूपी की भी सरकार, ये दोनों वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी हैं। और अब देश की जनता समझदार हो चुकी है। इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हर वर्ग, अल्पसंख्यक, वो समझदार हो चुका है। उसे पता है कि इस देश का नेतृत्व हम गरीब लोगों का नेतृत्व कौन कर सकता है। वो सरकार ने लोकसभा चुनाव में दिखाया, जब विपक्ष को मजबूत करा। आज मोदी जी बात करते हैं, पहले कहते थे अब की बार मोदी सरकार, आज क्या हो गया मैडम? अब एनडीए सरकार क्यों कहने लगे? इससे कहीं ना कहीं सबक मिलता है कि मोदी जी का जो लोकप्रियता थी देश के अंदर, वो कम हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही के द्वारा राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पेश करे जाते थे, आज उस तरीके से बिल नहीं आएंगे। अब गरीब जनता की आवाज उठाई जाएगी। जिस तरह विपक्ष के नेताओं ने जो मेहनत करी, जो एक जोड़ के साथ वो चले, आज देखिए हर आदमी अंबानी की शादी में पहुंचा, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले भी अकेला खड़ा था और आज भी अकेला खड़ा, उसका नाम राहुल गांधी है। उसने कहा था मैं लगातार विरोध करूंगा। एसबीआई के अंदर गरीब जनता का पैसा होता है, 16,000 करोड़ रुपए आप अंबानी के माफ कर देते हो, किसी गरीब किसान के माफ नहीं करते हो आप। इससे पता लगता है देश का प्रधानमंत्री पीछे चल रहा है और देश के पूंजीपति आगे चल रहे हैं। ये सरकार पूंजीपति की, देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। अब देश की जनता जान चुकी है, और आने वाले जितने भी विधानसभाओं के अंदर चुनाव हैं, चाहे दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उनके नंबर कम हो रहे हैं। और आप देखना, जिस तरह ये 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 11 सीटें इंडी गठबंधन की क्यों आई भाई? और कुछ जगह सुनिए, बद्रीनाथ भी हारे, अयोध्या भी हारे, और कुछ जगह ऐसी है मैडम जहां खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बीजेपी खुद हार गई। जिस तरीके से आपने हिमाचल के अंदर देखा होगा, हिमाचल नहीं, इसमें उत्तराखंड में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बीजेपी अब जो है इस देश के अंदर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी।